जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको कजरी तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादवे के कृष्ण पक्ष में आने वाली तृतीया को बूढ़ी तीज या कजरी तीज कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां सुख सौभाग्य के लिए उपवास करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और कहानी सुनती है। इस दिन गोबर से दीवार के सहारे छोटा सा तालाब बनाया जाता है। तालाब को कच्चे दूध से भरा जाता है। तालाब के किनारे नीम की टहनी रोप दी जाती है। फिर दिया जलाकर तालाब के किनारे रख के नीम की पूजा की जाती है। दीवार पर रोली मेहंदी और काजल से 13-13 टिक्की लगाई जाती है। नीम की टहनी के भी रोली मोली मेहंदी चावल और काजल लगाते हैं। तालाब की पाल पर लड्डू रखकर ओढ़ना ओढ़ा देते हैं और रुपया पैसा चढ़ा देते हैं। फिर दिए की रोशनी में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, लाल ओढ़नी या साड़ी के पल्लू और नीम की पत्ती तथा दिए की लो का प्रतिबिंब देखते हैं। फिर हाथ में आंखें लेकर कथा सुनते हैं। कजरी तीज की प्रथम कहानी। एक साहूकार था। उसकी स्त्री बहुत ही पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार को कोढ़ हो गया, तब भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। जब वह जाने में असमर्थ हो गया तो वह अपनी पत्नी से कहता, मुझे उस वेश्या के घर ले चल। वह ले जाती। वेश्या पैसे की भूखी थी। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता रहता। पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह साहूकार से कुछ नहीं कहती। वो जैसा चाहता वैसा ही करती। एक दिन बूढ़ी तीज के व्रत का दिन आया। वह दिन भर की भूखी थी। साहूकार ने उसे कहा, मुझे वेश्या के घर ले चल। वह ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, सो वह कंधे पर बैठाकर ले गई। उससे साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊं, तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन वह वेश्या देवयोग से झरोखे में से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, क्या वह तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बैठाकर लाई है? साहूकार ने कहा कि नहीं, वो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए। आज तीज है, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए व्रत किया है, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और लौट जाने के लिए कहा और साहूकार से कहा, अब वह यहाँ कभी ना आए। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी थी कि बहुत तेज बारिश होने लगी। साहूकार की बहू मन ही मन बहुत दुखी थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सब सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चांद भी उगाया। वह चांद को अर्घ देने लगी। तभी उसका पति वहां आ गया। अर्घ के जल की छींटे उस साहूकार के ऊपर लगे तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। अब वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट आए और खुशी खुशी रहने लगे। हे तीज माता, जैसे साहूकार की पत्नी का दुख मिटाया, वैसा सबका दुख मिटाना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुकारा देने वाले सबका कल्याण करना। कजरी तीज की दूसरी कहानी। 2 बहनें थी। दोनों ही बहनें कजरी तीज का व्रत करती थी। बड़ी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा व्रत के दिन पासती थी। पासने का अर्थ व्रत के दिन खाना खाने से पहले सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाना पासना कहलाता है। तब वह कहती थी, नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पासती थी, तब वह कहती थी, नीमड़ी मीठी है। तब तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पीहर ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था। छोटी बहन को पीहर में और ससुराल में सब पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान थी। वह सोचती थी, मैं सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता है।
सब छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी सियाने से पूछताछ की तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसी से सबको कड़वी लगती हो। फिर जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन भी कहने लगी नीमड़ी मीठी है, तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। हे तीज माता, जिस प्रकार बड़ी बहन की वाणी में मिठास भरी, उसी तरह से हमारी भी वाणी में मिठास भर देना। कजरी तीज की तीसरी कहानी। एक सास बहू थी, बहू की कोई बच्चा नहीं था। एक बार सास बहू पड़ोसन के यहाँ गई तो उसके यहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सास ने कहा, अगर मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी के चढ़ाऊंगी और हर साल तीज का व्रत करूंगी और नीमड़ी की पूजा करूंगी। कुछ दिनों बाद उसकी बहू गर्भवती हो गई। तब उसने मन ही मन कहा, अगर मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंडा तीज माता की चढ़ाऊंगी। बहू के लड़का हो गया, लेकिन सास ने 5.25 सेर का पिंडा नहीं चढ़ाया। तीज आई तो सास ने कह दिया कि पोते का ब्याह होने पर 1.25 मन का पिंडा चढ़ा दूंगी। पोते का ब्याह भी हो गया। तीज आई तो सास बहू और पोते की बहू को साथ लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। अन्य महिलाओं ने पूजा कर ली, पर ये तीनों सास बहू और पोते की बहू पूजा करने लगी तो नीमड़ी दूर सरक गई। ये तीनों नीमड़ी के पास गई तो नीमड़ी और आगे सरक गई। तब अन्य महिलाओं ने कहा कि आपने कोई नीमड़ी माता का प्रसाद पहले से बोल रखा है? तो सास ने कहा, हाँ, पहले से प्रसाद बोल रखा है। तब महिलाओं ने कहा कि पहले मन्नत का बोला हुआ प्रसाद पूरा करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तभी सास बहू वापस घर आई और 1.25 मन का पिंडा तैयार करवाया और पूजा करने आई। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी के गीत गाते हुए पूजा की और सास ने कहा, हे नीमड़ी माता, मुझसे भूल हो गई, मुझ पे जैसी कृपा करी वैसी सब पे करना। हे तीज माता, जिस प्रकार सास बहू की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे हम सबकी भी करना। कहानी कहने वाले, हुकारा देने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण करना। तीज माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं भी मेले में जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा, तू छोटी सी बच्ची है, तुझे कौन संभालेगा? मेले में दब कर मर जाएगी। पर वो नहीं मानी। हार कर दादी ने 4 चूरमे के लड्डू बनाकर लड़की के साथ बांध दिए और कहा, बेटा, पहले विनायक जी के भोग लगाना, फिर खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विनायक जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको। खाई तो कहा, नहीं तो चारों मैं ही गटकाऊं। इस प्रकार शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने फिर गणेश जी से करुणा में पुकार की, आप लड्डू खा लो, मैं अपने घर जाऊं, मेरी दादी मेरी राह देख रही होगी। विनायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित होकर बोले, ला बेटा, मुझे लड्डू खिला दे। लड़की ने गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग लो। लड़की ने कहा, ठीक है, तो दीजिए। गेहूं की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पांव तक के गहने दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, दादी को आंखें दे, महल मालिया जाली झरोके दे, पूत पालने साई सेज में, गोद भतीजा थली भरी जूती की दे, कोने भरी लाठी की, गाय गवाड़े भैंस बाड़े दे, दूध कढ़ाई चढ़ने को रथ, सोने के लिए सोड़ पलंग दे। गणेश जी ने कहा, भाई, तू तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, दुनिया भर का सुख मांग लिया। लड़की ने कहा, दो तो इतना दो, नहीं तो कुछ भी मत दो। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो वैसा ही हो गया।
उधर दादी चिंता कर रही थी। मेले में जाकर आने वालों से पूछ रही थी कि मेरी पोती को देखा है क्या, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। रात होने को आई, वो अब तक नहीं आई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी छत पर चढ़कर मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया माई देखो, तुम्हारी पोती रथ पर चढ़ी रिमझिम करती चली आ रही है। तभी उसकी दादी की आंखों में रोशनी आ गई। उसने अपनी पोती से पूछा, यह सब कैसे हुआ? लड़की ने कहा, गणेश भगवान जी ने दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा हम सब पर भी कृपा बरसाते रहना और सबका कल्याण करते रहना। गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय।